हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली दो नंबर्स को हम लोगों ने स्वैप किया था। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी दो नंबर्स को हम लोग स्वैप करेंगे विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपना हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। बाद हम लोग लिखेंगे, आई एम सॉरी, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इंट मेन। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम दिया, और ऊपर में हम लोगों ने बात किया किसका। तो सबसे पहले ऊपर में हम लोगों ने बात की किसके बारे में हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने बात की आई एम सॉरी, यहाँ पे हम लोग देंगे ओके कट। यहाँ पे हम लोगों ने बात हम इस प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो नंबर्स को हम लोग स्वैप करेंगे विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। वेल, डॉट एच का यूज नहीं होता। तो हम लोगों ने अपना कोड लिखा है। सो हम लोग इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी भी हम लोग दो नंबर्स को स्वैप करेंगे विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, बिना किसी थर्ड वेरिएबल को यूज किए हम लोग दो नंबर्स को कैसे स्वैप कर सकते हैं, हम लोग वो देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि यार किसी भी दो नंबर्स को हम लोग कैसे स्वैप करेंगे विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी दो नंबर्स को हम लोग स्वैप करते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल, बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए ये हमेशा रिटर्न करेगा 0। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना होगा यूजिंग नेम स्पेस, क्योंकि मैं सी आउट यूज करना चाहता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं स्वैपिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, पहले तो यूज़र से इनपुट लूँगा। यूज़र से मैं सबसे पहले तो इनपुट लूँगा कि ए का वैल्यू क्या देंगे। ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे आप सी इन दे दो। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने दे दिया, फिर सी आउट दे दो। बी की वैल्यू क्या होगी, बी का वैल्यू क्या होगी, फिर सी इन दे दो, सी इन बी दे दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि हमको डिफाइन करना है भैया यहाँ पे इंट ए कॉमा बी। ओके, इंटीजर टाइप का है। मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, कोई भी थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा मैं इनका वैल्यू दे दूंगा। अब देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो अब हम लोग इसका एक्चुअल फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए की वैल्यू में स्टोर होगी ए प्लस बी, बी की वैल्यू में स्टोर होगी ए माइनस बी, फिर ए की वैल्यू में स्टोर होगी ए माइनस बी। ओके, तो अगर आप मान लो ए की वैल्यू अगर आप 10 देते हो और बी की वैल्यू अगर आप 20 देते हो, तो ये इक्वल टू कितना होगा, 30 होगा। अगर यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे 10 माइनस 20 करोगे तो ये कितना हो गया, -10 हो जाएगा, राइट। फिर अब देखो ए की वैल्यू अभी कितनी है, 30। तो 30 माइनस बी, अब बी की वैल्यू कितनी है, -10। तो भैया यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 30। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ गलती कर दिया। देखो पहले तो ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 10 था और बी का वैल्यू 20 था, दोनों मिलके कितना हो गया, 30। अब देखो
नेक्स्ट वाले में क्या है, a माइनस बी, तो a की अब जो वैल्यू है वो क्या है, वो एक्चुअली अभी 30 है, 30, तो 30 माइनस 20 करोगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो अब देखो 10 आएगा, ओके। तो अब देखो 30 माइनस, अब देखो b की वैल्यू हो गई 10 और a की वैल्यू हो गई 30, तो 30 माइनस 10 कितना हो गया, 30 माइनस 10 इज 20। तो देखो हमने b का वैल्यू 20 था और a का वैल्यू 10 था, राइट। तो देखो b की वैल्यू में स्टोर हो गई 10 और a की वैल्यू में स्टोर हो गई 20। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। आप इसको कमेंट डाल दो, कमेंट डाल दो। आप यहाँ पे सी आउट दे दो, को प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने का मतलब a इज इक्वल टू, a में a की वैल्यू जाएगी और फिर यहाँ पे एंड, यहाँ पे इज इक्वल टू b की वैल्यू जाएगी। और आप चाहे तो यहाँ पे एंड लाइन दे सकते हो। आप इसको जब रन करोगे तो देखो a की वैल्यू मैं मान लो 30 देता हूँ, b की वैल्यू 50 देता हूँ, तो देखो भाई a की वैल्यू 10 मैंने दिया था, a की वैल्यू 30 दिया था और b की वैल्यू 50 दिया था, तो a की वैल्यू अब 50 हो गई और b की वैल्यू 30 हो गई। तो ये एक दूसरा मेथड है विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, ओके। तो आपको ये भी आना चाहिए। तो ये भी बहुत सिंपल सा एक कोड है जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।